नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव की कहानी शुरू करने से पहले देखते हैं कि ये अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ धन का अध्ययन। संस्कृत में अर्थ को बोलते हैं धन और शास्त्र हुआ अध्ययन। तो अर्थशास्त्र हुआ धन का अध्ययन। यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन कैसे होता है, उसका वितरण कैसे होता है, किस प्रकार हम उसको प्रयोग में लाते हैं और धन का इस सब में क्या उपयोग है, धन का व्यय और धन की प्राप्ति, यह सब भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो कक्षा 9 में आप जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपके सामने प्रथम अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस गांव की कहानी से हम समझेंगे कि उत्पादन क्या है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उत्पादन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले पाठ का अवलोकन देखते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो यह एक चित्र दिया हुआ है एक गांव का, जिसे हम पालमपुर कह रहे हैं। तो पालमपुर का यह एक चित्र है, यह एक साधारण गांव जैसा चित्र है। तो हम उस साधारण गांव पालमपुर की कहानी से समझेंगे कि किस प्रकार उत्पादन होता है और उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। तो हमारे पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है वह क्या है, खेती करना। तो पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है वह है खेती। परंतु पालमपुर में खेती के अतिरिक्त अन्य कई क्रियाएं हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे लेवल की फैक्ट्रीज जो होती हैं या छोटे उद्योग, वे हुए लघु स्तर के विनिर्माण। डेयरी, परिवहन आदि ये सीमित स्तर पर की जाती हैं। तो खेती तो मुख्य क्रिया है। अधिकांश लोग खेती ही करते हैं, अधिकांश परिवार में किसान हैं, परंतु इनके अतिरिक्त डेयरी का काम और परिवहन का काम भी होता है। तो सबसे मुख्य हुआ खेती और उसके अलावा डेयरी और परिवहन ऐसे अन्य कार्य होते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं। तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए क्या आवश्यकताएं होंगी, कई सारी संसाधन चाहिए होंगे। तो हमें कैसे संसाधन चाहिए इन उत्पादनों के लिए, तो ऐसे संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन, अर्थात वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। जैसे खेती के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वह क्या है, मिट्टी, जल। ऐसे संसाधन खेती के लिए प्राकृतिक संसाधन है। वहीं डेयरी के लिए क्या प्राकृतिक संसाधन है, गाय, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा हमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है। तो खेती में हमें हल की आवश्यकता है, हल के बिना खेत नहीं जोत पाएंगे। और हल क्या है, मानव निर्मित वस्तु है। वहीं हमें परिवहन के लिए एक ट्रैक्टर या गाड़ी की आवश्यकता है। तो ये ट्रैक्टर या गाड़ी क्या है, मानव निर्मित वस्तु है।
तो हमें मानव निर्मित वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सबसे मुख्य है मानव प्रयास। मानव प्रयास का अर्थ क्या है कि आपको हल मिल जाए, जमीन मिल जाए, लेकिन खेती कब होगी? जब वहाँ किसान होगा और वह खेती करेगा। तो किसान के प्रयास से खेती होती है और हमें फसल मिलती है। तो मानव प्रयास की भी आवश्यकता है। और इसके बाद आता है मुद्रा। जब मुद्रा होगी तभी नई भैंस या गाय खरीदी जाएगी, उससे दूध बनेगा, डेयरी का सामान बनेगा, और जब डेयरी का सामान बेचा जाएगा तो मुद्रा वापस आएगी। तो इस प्रकार मुद्रा का भी एक बहुत ही आवश्यक कार्य होता है। तो हमें उत्पादन के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता है, जिनमें 4 मुख्य संसाधन आपको बताए हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। तो पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो गांव में जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है या जो भी सेवाएं हैं, सेवाएं जैसे पढ़ाई एक सेवा है, एक शिक्षक आपको सेवा प्रदान कर रहा है। वहीं एक औषधालय या एक अस्पताल, यह भी एक सेवा है। और इच्छित वस्तुएं जैसे फसल, ऐसी वस्तुएं, इनके उत्पादन को हम पालमपुर की कहानी से समझेंगे। तो पालमपुर का एक परिचय देखा जाए कि आखिर पालमपुर की स्थिति क्या है, वहाँ क्या क्या है। तो पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह एक मुख्य बिंदु है कि पालमपुर आसपास के गांव कस्बों से जुड़ा हुआ है, अर्थात पालमपुर में रहने वाले लोग आसपास के गांव में आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पालमपुर अपने में सीमित एक क्षेत्र है, यहाँ लोगों की आवाजाही चलती रहती है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ज़्यादा दूर नहीं, पालमपुर के पास ही एक बड़ा गांव है रायगंज। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो पालमपुर में जो एक मुख्य सड़क है वह गांव को रायगंज और उसके आगे के कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो ये हमारा पालमपुर गांव है। पालमपुर गांव किससे जुड़ा है? रायगंज, जो एक बड़ा गांव है, उससे जुड़ा है पालमपुर। और रायगंज किससे जुड़ा है? शाहपुर से। तो इस प्रकार एक सड़क जाती है जो इन तीनों को जोड़ती है, जिससे पालमपुर में लोगों का आना जाना बना रहता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। तो क्या बताया गया है? ये जो सड़क है जो पालमपुर, रायगंज, शाहपुर को जोड़ती है, इस सड़क पर बैलगाड़ियों जैसे साधन भी हैं। कई लोग बैलगाड़ियों से यहाँ गुड़ या अन्य सामान ले जाते हैं। तो इस सड़क पर कई लोग मोटरसाइकिल से भी विचरण करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर भी चलते हैं और ट्रक और जीप जैसे वाहन भी चलते हैं। तो बैलगाड़ियों जैसे वाहनों से लेकर ट्रक जैसे आधुनिक वाहन तक पालमपुर को रायगंज जोड़ने वाली सड़क पर चलते हैं। तो यह रहा पालमपुर के बारे में कुछ कि पालमपुर किस प्रकार आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है, कैसा परिवहन है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि पालमपुर में कितने लोग रहते हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। 450 परिवार से भरा हुआ है पालमपुर। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो यह एक पाई चार्ट से हम समझते हैं। तो यह जो कुल चार्ट है ये 450 परिवार का है, जिसमें से 80 परिवार, तो यह हिस्सा है आप देखेंगे 80 परिवारों का जो
है उच्च जाति के लोगों का। और ये जो उच्च जाति के 80 परिवार हैं, इनके पास अधिकांश भूमि है। तो गांव की ज़्यादातर भूमि कुछ छोटे से हिस्से पर है। इन लोगों के मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। तो ये जो 80 परिवार रहते हैं, छोटा सा हिस्सा है, इनके घर बहुत बड़े हैं, ईंट से सीमेंट से बने हुए हैं। वहीं अनुसूचित जाति या दलित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी? 450। तो इसका 1/3 कितना हुआ? 150। तो कहाँ 80 परिवार उच्च जाति के और कहाँ करीब करीब दुगने दलित लोगों के परिवार हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ 80 परिवार हैं उच्च जाति के और वहीं उसका कुछ दुगना हिस्सा अनुसूचित जाति के लोगों का है। उनकी संख्या 150 परिवार की है, परंतु वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। तो उनके घर कैसे हैं? छोटे हैं, कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए घर हैं। यहाँ एक मुख्य बात और है, वह है अधिकांश के घरों में बिजली है। तो कई गांवों में हम देखते हैं कि बिजली जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, परंतु हम जिस पालमपुर की बात कर रहे हैं वहाँ सभी के घरों में बिजली है। खेतों में जो नलकूप प्रयोग में लिए जाते हैं वे बिजली से चलने वाले होते हैं और बिजली का उपयोग कई अन्य छोटे बड़े कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो पालमपुर गांव में लोगों के घरों में ऐसे उपकरण हैं जिनमें बिजली का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त पालमपुर में जो कुछ सेवाएं हैं वह भी देखें। तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय जो छोटी कक्षा के छात्रों के लिए होते हैं, वे प्राथमिक विद्यालय होते हैं। तो पालमपुर में कुल 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक बड़े बच्चों के लिए हाई स्कूल है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय। तो ऐसी सेवाएं पालमपुर में उपलब्ध हैं जिनसे रोगियों का उपचार किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई हो सके। तो पालमपुर के बारे में हमने क्या जाना? पालमपुर, पहली मुख्य बात, चारों ओर से अलग अलग गांव से जुड़ा हुआ है और वहाँ की सड़कों पर लोग बैलगाड़ी चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल जीप चलाने वाले लोग भी पालमपुर में हैं। पालमपुर में कुल 450 परिवार हैं, जिनमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं जिनके पास अधिकांश जमीन है और उनके घर बड़े और बेहतर हैं। वहीं 1/3 हिस्सा 150 परिवार अनुसूचित जाति के लोगों के हैं और उनके घर घास फूस से भरे हैं या मिट्टी के बने हैं और वे पालमपुर गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं। और बचे जो अन्य लोग हैं वे करीब करीब गांव के आधा हिस्सा है, 450 परिवार का करीब करीब आधा हिस्सा वे आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय लोग हैं। इसके साथ गांव में बिजली की सुविधा है। ये बहुत मुख्य है कि गांव में बिजली की सुविधा है और लोगों के पास ऐसे उपकरण हैं जिनमें वे बिजली का पूर्ण उपयोग कर सकें। पालमपुर में शिक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था है। छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय, तो बड़े बच्चों के लिए हाई स्कूल विद्यालय पालमपुर में है। और लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक निजी औषधालय है, तो एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो पालमपुर के लोगों का परिवहन काफ़ी अच्छा है, वे आसपास के गांव से अच्छे से जुड़े हुए हैं और उनके पास अच्छी सेवाएं भी हैं ताकि वे बच्चों को पढ़ा सकें और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो यहाँ एक विनती है, एक प्रश्न है आपके सामने, वह क्या है कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहनों के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है।
तो पालमपुर में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। तो आपके सामने प्रश्न यह है कि क्या आपके आसपास के गांव में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं? ऐसा आप अवश्य कीजिए। आप जहां भी रहते हैं उनके आसपास जो भी जैसे भी गांव हैं वहां पर क्या सुविधाएं हैं? क्या वहां स्वास्थ्य सेवाएं हैं? क्या वहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं? क्या वहाँ के लोग सिर्फ बैलगाड़ियों पर जिंदा हैं या वहाँ पर गाड़ी और ट्रैक्टर जैसे साधन भी हैं? वहाँ की खेती में कैसे साधन है? क्या वहाँ के लोगों के पास बिजली है? वहाँ की सिंचाई किस प्रकार होती है? तो इस प्रकार के सभी साधनों को आप देखिए ताकि जब आप उत्पादन के बारे में समझेंगे तो आप समझ सकें कि आपके आसपास के गांवों में उत्पादन किस प्रकार हो रहा है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। इसीलिए आपसे यह विनती की गई है कि आप आसपास के गांव की तुलना पालमपुर से कीजिए, ताकि जब आप पालमपुर में उत्पादन गतिविधियों के बारे में जानेंगे तो आप अपने आसपास के गांव में हो रही उत्पादन गतिविधियों को भी समझ सकेंगे। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। तो सबसे प्रमुख गतिविधि क्या है उत्पादन की? खेती। खेती सर्वाधिक की जाने वाली उत्पादन गतिविधि है। परंतु सिर्फ खेती ही नहीं है, ये बात गांव की हो रही है। अक्सर हम देखें तो शहरों में तो खेती नहीं होती, वहाँ अलग अन्य क्रियाएं हैं, परंतु भारत के जो गांव हैं वहाँ मुख्य उत्पादन क्या है? गांव में खेती है। लेकिन खेती के अतिरिक्त भी कई अलग उत्पादन गतिविधियां हैं, परंतु वे खेती नहीं है, कृषि से अलग हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं? जैसे लघु निर्माण, छोटे उद्योग, दुकानदारी, जैसे परचूनी की दुकान हो गई या कपड़ों की दुकान हो गई, तो ऐसी दुकानदारी आदि और परिवहन, यह सब गैर कृषि क्रियाएं हैं जो गांवों में पाई जाती हैं। तो एक हो गया खेती जो सर्वाधिक है, और दूसरा लघु उद्योग या परिवहन जो भारत के गांव में अधिक संख्या में देखने को मिलता है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो यह था हमारा पालमपुर का परिचय। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि उत्पादन की अलग अलग क्रियाएं क्या हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और उत्पादन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो यह हमारे पाठ का परिचय था। आप आगे वीडियोस जरूर देखिए ताकि आप पूर्ण पाठ को ढंग से समझ सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर अवश्य जाइए। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के साथ अन्य सभी विषयों के जैसे विज्ञान व गणित के फुल नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ में आपको अलग अलग टेस्ट भी प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगली वीडियो अवश्य देखिए जिसमें हम उत्पादन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।